नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 9th के अंदर पाठ 2 है रूसी क्रांति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो बिंदु आज चलेगा वो है उथल पुथल का समय और 1905 की क्रांति। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि उथल पुथल का क्या दौर था और उस समय 1905 की क्रांति क्या थी। इन सब घटनाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अब देखो रूस के अंदर क्या था, हम रूस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूस में निरंकुश जार शाही का शासन, इसका था निरंकुश जार शाही का वहां पे शासन था। यानी जो वहां का सम्राट था, जो राजा था, वो कैसा था? निरंकुश था। और वो निरंकुश और अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता था। मतलब वो जनता पे वही फ्रांस वाला हाल था। यहाँ पे भी निरंकुश शासक होते, वो अपनी मन मर्जी के फैसले लेता था। और जो राजा महाराजा होते थे उस समय वो क्या करते थे, जनता पे अनर्गल तरीके के कर वगैरह लगा दिया करते थे। इस तरीके की वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं चल रही थी। अब उसी दौरान क्या है कि जार राष्ट्रीय जो जार था वो जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। मतलब जो सरकार थी, सरकार के अधीन नहीं था। जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं, मतलब जार क्या नहीं था? जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। मतलब अपने आप में ये स्वतंत्र था, बिल्कुल निरंकुश राजा था। और वहां अब क्या होता है कि जब ये निरंकुश था, स्वतंत्र था, तो उस समय क्या है कि 1905 में उदार यानी 1905 जो कि क्रांति के दौरान, यानी वहां पे क्रांति की जाती है 1905 में क्रांति की शुरुआत, 1905 के अंदर क्रांति की शुरुआत की जाती है। 1905 में क्रांति की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि जो राजा का जो शासन था वो कैसा था? निरंकुश। इस निरंकुशता के खिलाफ वहां जनता के द्वारा क्या किया जाता है? विरोध प्रदर्शन किया जाता है, धरने वगैरह किए जाते हैं। अब उसी दौरान के 1905 जो कि क्रांति का दौर था, उस क्रांति के दौरान जो सोशल डेमोक्रेटिक, मतलब एक नया एक संगठन बनाया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक मतलब सामाजिक लोकतांत्रिक संगठन की स्थापना की गई। यानी सामाजिक संगठन बनाए जाने लगे जो क्रांतिकारियों को साथ लेकर। अब जो सोशल डेमोक्रेट यह संगठन क्रांतिकारी किसान व मजदूरों को साथ लेते थे। मतलब सोशल डेमोक्रेट नाम से संगठन बनाएगा और ये संगठन क्रांतिकारी किसान वो मजदूरों को क्या करते थे? साथ लेकर चलने का कार्य करेंगे। इस तरीके के संगठन कहाँ बनाए जाने लगे? रूस के अंदर ऐसे संगठन स्थापित होने लगे और सोशल डेमोक्रेटिक नाम से ये थे। और इसमें अब आधुनिकीकरण के जो और भी वही ऐसे कई लोग आए जो आधुनिकीकरण के क्या थे? समर्थक थे। इसमें जदीदियों, मतलब जो आधुनिकीकरण के समर्थक कौन होते थे? आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों इनको क्या कहते थे? जदीदियों के नाम से ये जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? जदीदियों के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों। मतलब ये क्या चाह रहे थे? रूस के अंदर क्या, किस तरीके की स्थापना? आधुनिकता की।
मतलब आधुनिकता से मतलब था कि जारशाही का उन्मूलन किया जाए और एक नया वहां शासन तंत्र, और वो शासन कैसा होना चाहिए, जनता के हितकारी होना चाहिए, जनता के द्वारा वो संचालित रहना चाहिए, जनता का उस पर अंकुश होना चाहिए। ऐसे शासन की क्या की गई थी, वहां पे डिमांड की गई थी, यानी आधुनिकीकरण की शुरुआत चाह रहे थे। कौन चाह रहे थे, जदीदियों नाम के जो ये संगठन थे और जदीदी नाम के जो ये लोग हैं, वो क्या कर रहे थे कि ऐसे संगठनों की डिमांड दिन ब दिन कर रहे थे। और देखो कि वहां क्या होता है जदीदियों के साथ साथ, कि रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा था। यानी मजदूरों के लिए क्या हुआ था, मजदूरों के लिए 1904 का वर्ष बहुत ही बुरा रहा। मतलब 1904 का जो साल था वो मजदूरों के लिए बहुत ही बुरा रहा था, मजदूरों के हितकारी ये साल नहीं रहा था। यानी मजदूरों की इसमें क्या की जाती थी, उपेक्षा। जब मजदूरों की इसमें उपेक्षा की जा रही थी, उनसे दिन ब दिन उनसे अत्यधिक काम करवाया जा रहा था, तब जाके उन्होंने 1905 में क्या कर दी, क्रांति की शुरुआत कर दी। इतने परेशान होने के पश्चात ही उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। और साथ ही देखो क्या होता है कि वहाँ जो मजदूर है, मजदूरों का जो वास्तविक वेतन है, कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और उनका वास्तविक जो वेतन था वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। वास्तविक वेतन में 20% की कमी। जो उन्हें सैलरी मिलती थी उसमें क्या किया जाने लगा कि वास्तविक जो वेतन था उसमें भी 20% की क्या कर दी, उनके द्वारा कमी कर दी गई है, इसमें भी कटौती कर दी गई। ठीक है, इस तरीके से उनके साथ में ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे। और जो है वास्तविक कटौती करके और जो है कीमतें तेजी से, यानी चीजों की कीमतें क्या हो रही थी, चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। मतलब कि चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, चीजों की कीमतें क्या हो रही थी, तेजी से बढ़ रही थी। इस वजह से लोग क्या कर रहे थे कि उनको खरीदने के अंदर असमर्थ थे, के साथ में भूखमरी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। और साथ ही कि 1904 में जो गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स नाम का एक संगठन बनाया, यानी 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स नाम से एक संस्था बनाएगी। और ये संस्था किसके लिए कार्य कर रही थी, मजदूरों के लिए कार्य करने लग जाती। तो ऐसी संस्था धीरे धीरे अस्तित्व के अंदर आने लगी। और दूसरी चीज कि उन्हें क्या किया गया, लोग मजदूरों के साथ में उनको नौकरियों से हटा दिया गया, यानी मजदूरों को नौकरियों से हटा दिया गया। जब मजदूरों को नौकरी से निकाला जाने लगा तो आंदोलन करने लगे। मतलब जब उनको क्या किया जाने लगा, नौकरियों से, जब मजदूरों को नौकरी से निकाला जाने लगा तो आंदोलन करने लगे। यानी मजदूर क्या करने लगे, अब आंदोलन की शुरुआत करने लगे, यानी अब आंदोलन करने लगे। रीजन इसका रीजन क्या है, क्योंकि उनको नौकरियों से हटाया जाने लगा था।
वहां के मालिकों के द्वारा। तो इन लोगों ने अपना घर चलाना भी इनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही थी। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि जो ऐसे मजदूर वर्गों के ऐसे संगठन बनाए जाने लगे और संगठन सभी मिलके इस तरीके से सेठ साहूकारों के खिलाफ, जो मालिक होते थे, जो शासक होते थे, उन शासकों के खिलाफ इस तरीके के उनके द्वारा बगावत की जाने लगी। और दूसरी चीज कि अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि इस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर क्या होता है, मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 मजदूर, 1,10,000 मजदूरों ने बगावत की मांगे, मजदूरों की प्रमुख, मजदूरों की क्या थी, मजदूरों की प्रमुख मांगे। अब मजदूरों की प्रमुख मांगे क्या रही थी, काम का समय निश्चित, काम का समय क्या होना चाहिए, निश्चित, वेतन पूरा मिले, वेतन भी क्या होना चाहिए, पूरा मिले, वेतन पूरा मिले, काम के समय निश्चित हो, ठीक है, वेतन में वृद्धि की जाए, वेतन वृद्धि हो, ठीक है। इस तरीके की डिमांड मजदूरों के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर इकट्ठे होके 1,10,000 मजदूरों के द्वारा बगावत की जाने लगी और अपनी मांगे मनाने के लिए और कार्य स्थितियों में सुधार। दूसरी चीज एक और की गई थी कि कार्य स्थितियों में भी मजदूर क्या चाह रहे थे, सुधार चाह रहे थे, कि जो वहां स्थितियां बनी हुई थी उन स्थितियों के विपरीत स्थितियां चल रही थी, तो वो चाह रहे थे कि कार्य स्थिति के अंदर भी सुधार होना चाहिए। और इस तरीके से इनके द्वारा जो मजदूरों के द्वारा ऐसे संगठन खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जब वहां पादरी गेपॉन, पढ़ते हैं उसके बारे में, पादरी गेपॉन क्या कहते हैं, पादरी गेपोन ने, अब देखो कि पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, पादरी गेपोन के नेतृत्व में पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस क्या करता है कि वो किधर जाता है, विंटर पैलेस। विंटर पैलेस से मतलब है कि ये किस ओर जाने लग गए थे, किस ओर हमला कर दिया था इन लोगों ने जो जार का जो महल था, उस जार के महल की तरफ क्या है, संपूर्ण भीड़ एक साथ एकत्रित होकर वहां पे जाना प्रारंभ कर देती है, राजा की नीतियों की खिलाफत करने के लिए, ठीक है। अब जब उस समय ये भीड़ उस ओर प्रस्थान करती है तो उस दिन क्या होता है कि कुछ पुलिस और कॉसेक्स, पुलिस व कॉसेक्स में मजदूरों पर हमला कर दिया। मतलब पुलिस व कॉसेक्स ने किन पे हमला कर दिया, मजदूरों पे हमला कर दिया। और 1905 की ये घटना सुनी
रविवार के नाम से जानी 1905 की ये घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। अगर 1905 की जो ये घटना है किस नाम से जानी जाती है? खूनी रविवार। मतलब उस दिन ये घटना घटित हुई थी, उस दिन क्या था? रविवार था। और जो ये अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। और 100 से अधिक मजदूर घायल हो गए। मतलब 100 से अधिक मजदूर क्या हो गए थे? इस समय घायल हो गए थे। इस घटना के दौरान पुलिस और कॉसैक्स ने उन पे क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। हमला क्यों किया था? क्योंकि ये संपूर्ण मजदूर किस ओर जा रहे थे? जार के महल की ओर जा रहे थे। तो उनको रोकने के लिए इस तरीके से पुलिस के द्वारा और इनके द्वारा क्या किया गया? बल प्रयोग किया गया। और इस घटना की शुरुआत से यानी 1905 की जो क्रांति है, इस घटना की शुरुआत से क्या मानी जाती है? 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। इसी घटना से 1905 रूसी क्रांति की शुरुआत इसी घटना से 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती, जो पुलिस और कॉसैक्स के द्वारा और जो पादरी के नेतृत्व के अंदर ये सभी लोग विंटर पैलेस की ओर जाके क्या कर रहे थे? हमला करने वाले थे। तो इसी घटना को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज, इसको खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये घटना उस समय घटित हुई थी। और दूसरी चीज, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्गीय जो कामगारों हैं, उन कामगारों ने, मध्यम वर्गीयों ने, सभी ने एकजुट होकर गठन करके और इस तरीके से किसकी खिलाफत की जाती है? जार की खिलाफत की जाती है। और यूनियंस मतलब इस तरीके से कई सामाजिक संगठन बनाए गए जो मजदूर हितकारी थे। ऐसे जो संगठन बनाए गए वो कैसे हितकारी थे? मजदूर हितकारी संगठनों का निर्माण किया गया था। अब है इसी के साथ में कि 1905 की जो क्रांति है, 1905 की क्रांति निर्वाचित परामर्शदाता संसद या डूमा के गठन पर सहमति दे दी। यानी जार ने क्या दे दी? 1905 की क्रांति 1905 की क्रांति के दौरान, क्रांति के समय या दौरान निर्वाचित संसद गठन का अधिकार दे दिया। संसद यानी इसको क्या कहते हैं? ड्यूमा। ड्यूमा कहाँ पे कहते हैं? रूस के अंदर गठन का अधिकार दे दिया जा रहा है। घबरा गया था कि वहां इस तरीके से घटना घटित हो रही थी, लोग एकजुट हो गए थे, कई संगठन इनके लोगों के द्वारा बना लिए गए थे। तो निश्चित परामर्शदाताओं के द्वारा ऐसे निर्वाचित जो संसद है या डूमा है, उसके निर्माण के लिए किसके द्वारा सहमति दे दी गई थी? तो जार के द्वारा सहमति दे दी। लेकिन 1905 के बाद ज्यादातर कमेटियां और यूनियन, यानी अधिकतर क्या हुआ था कि 1905 के बाद में ज्यादातर कमेटियां बनाई गई, यूनियनें बनाई गई और इस तरीके का तो दौर है वो प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे
ऐसी यूनियन है, उन्होंने क्या करना है कि ऐसी यूनियन वगैरह बनाई गई थी, उन सबको क्या है खंडित कर दिया जाता, उनको माना नहीं जाता, उनको मान्यता नहीं दी जाती है, उनको गैर कानूनी कमेटियां करार दे दिया जाता है। किसके द्वारा? ऐसी संसद के द्वारा। जो भी कमेटियां बनी थी, जो भी यूनियन ट्रेड्स बने थे, उन सबकी खिलाफत कर दी जाती है, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कि 75 दिन बाद यानी कुछ समय पश्चात ही 75 दिन बाद पुनर्विचार यानी दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन जो ड्यूमा बनाई गई थी उसको वापस क्या कर दिया जाता है? 3 महीने पश्चात ही उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके की वहां घटनाएं घटित हो रही थी और ड्यूमा में रूढ़िवादियों राजनेताओं को भर डाला, यानी ड्यूमा के अंदर जो सदस्य थे, ड्यूमा में अधिकतर रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ, मतलब ये लोग यानी ड्यूमा में अधिकतर जो रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ थे, यानी ये लोग सबसे ज्यादा हो जाते हैं। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। और किनको बाहर रखा गया था? उदारवादी व क्रांतिकारी को बाहर रखा गया। इस तरीके से क्या किया जाता है कि उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर ही रखा जाता है, इनका कोई वहां वर्चस्व नहीं होता है। ठीक है, केवल किनको महत्व दिया गया था? रूढ़िवादियों को ही महत्व दिया जा रहा था। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा बिंदु है वो है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।